अस्सलामुअलैकुम। मैं उस्ताद मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ हाज़िर खिदमत है। चैनल सब्सक्राइब आप कर रहे हैं, बेल आइकॉन क्लिक करने में ज़रा थोड़े से स्लो हैं, वो कर देंगे तो फौरी तौर पर आपको नोटिफाई हो जाएगा। जो मैं कहना चाहता हूँ या आप सुनना चाहते हैं मेरा वीलॉग आप तक पहुँच जाएगा। जो पहले बार के बार अच्छा नहीं लगता तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मेकिंग एनी मनी फ्रॉम यूट्यूब चैनल, लेकिन सच और हक की आवाज़ आप तक पहुँचाना है। मैंने आपको वाज़ेह तौर पर कहा था कि इश्तिहारी करार देने के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपनी कार्रवाई शुरू करेगा। अब एक सवाल पे मामला खड़ा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अज़ीज़िया केस के हवाले से कि नवाज शरीफ को सरेंडर के बगैर दरख्वास्त की समाअत हो सकती है या नहीं, इस पर दलाइल तलब कर लिए। एक चीज़ जो अब ख़ास तौर पर शायद हम भूल रहे हैं या नैब या वफाकी हुकूमत इस पर तवज्जो क्यों नहीं दे रही कि नवाज शरीफ साहब की ज़मानत खारिज हो चुकी है। जब ज़मानत खारिज हो जाए तो मुलज़िम को पकड़ के लाना है, और अदालत ने ज़मानत दी है तो अगर वो नहीं पेश हो रहे तो जो जिन्होंने ज़मानत दी है उन मुचलकों के ऊपर कार्रवाई होनी है। सिंध इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मुचलके जो दिए हुए हैं उन मुचलकों पर आगे कार्रवाई होनी है। वो कार्रवाई नहीं करना या उधर तवज्जो नहीं किसी की आ रही, ये कानून की मंशा है। वरना तो इस तरह कोई ज़मानत ले इस 10 दिनों की और भाग जाए तो अब निज़ाम से तो भाग नहीं ना सकता ना। ज़रा अपील को फॉर द टाइम बिंग थोड़े से अरसे के लिए, वक्त के लिए ज़रा एक साइड पे अगर रखें तो ये तो कानूनी पोजीशन है जो हम सबको पता होनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अज़ीज़िया रेफरेंस में साबिक़ वज़ीर नवाज शरीफ की अदालत के सामने सरेंडर किए बगैर कार्रवाई आगे बढ़ाने के बारे में दलाइल तलब कर ली, क्योंकि उनको तो शस्ना नहीं है कोई। और आज बरोज़ जुमेरात अल अज़ीज़िया रेफरेंस में साबिक़ सज़ा के ख़िलाफ़ अपील पर जस्टिस में उमर फ़ारूक और गलती से क्या गया था जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर नक़ानी पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच ने समाअत, क्योंकि नैब के केसेस की अपीलें या नैब के वाले से जितनी प्रोसीडिंग है वो डिवीज़न बेंच सुनता है। और दौरान समाअत नैब की तरफ से इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत से नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने के फ़ैसले की कॉपी पेश की, और मैंने आपको कहा था कि ये पेश की जाएगी। जस्टिस आमिर फ़ारूक ने नमाज दिया गुज़श्ता समाअत पर सिर्फ ज़मानत ख़त्म होने का मामला अदालत के सामने था। अब नवाज शरीफ को एक और अदालत से इश्तिहारी करार दिए जाने के बाद उनकी अदालत में ज़ेर समाअत दरख्वास्त पर असर क्या पड़ेगा, और आया अब इस दरख्वास्त पर कार्रवाई की जा सकती है। इस पर नैब के एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल ने बताया कि इश्तिहारी मुलज़िम का सरेंडर करना ज़रूरी है, और चूँकि नवाज शरीफ इश्तिहारी हैं, सरेंडर नहीं किया, उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिल सकता। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, अब ये चले ये तो वकीलों वाली बात होती है ना कि ये सवाल मुझसे पूछते तो मुझे जवाब देना चाहिए, नैब को नहीं देना चाहिए। जस्टिस आमिर फ़ारूक ने रिमार्क दिए कि परवेज़ मुशर्रफ केस में अदालत करार दे चुकी है कि मुलज़िमों को कि मफरूर को सरेंडर से कबल नहीं सुना जा सकता। उनका कहना था कि ये अदालत नहीं कह रही कि नवाज शरीफ की अपील की दरख्वास्त को खारिज कर रहे हैं, मगर बात तो सिर्फ ये हो रही है कि मज़ीद 2 दरख्वास्तों पर कार्रवाई की जा सकती है या नहीं। ख्वाजा हारिस ने कहा कि नवाज शरीफ बैरून मुल्क इलाज के लिए गए हैं और उन्हें कानूनी नुमाइंदे के ज़रिए जवाब का मौका दिया जाए, क्योंकि उनकी दरख्वास्त में भी यही इस्तदा की गई है। जस्टिस मोहसिन अख्तर ने इस्तफसार किया क्या नवाज शरीफ की पेशी के बगैर नुमाइंदा मुकर्रर करने की दरख्वास्त सुनी जा सकती है। ये भी एक नई मैं नॉवेलिटी सुन रहा हूँ कि ये वकला की जानिब से कि भाई एक सिंपल सी बात है, बड़ा सिंपल सा ही अपील का मैटर है, ये कोई अलहदा नई कोई दरख्वास्त नहीं है या नए किसी हवाले से ये बात नहीं है। और यहाँ वाज़ेह तौर पर अदालत का कहना था कि जिस डॉक्टर का मेडिकल सर्टिफिकेट जब वो ख़ुद अमेरिका में है, जहाँ गुज़श्ता 60 माह में नवाज शरीफ अस्पताल दाखिल ही नहीं हुए, अगर वो अस्पताल में दाखिल हो तो बात फिर अलग होती है। ख्वाजा हारिस ने कहा वो चाहती हैं कि पहले उनकी दरख्वास्त को सुन लिया जाए। इस पर जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा गुज़श्ता समाअत पर वफाकी हुकूमत को भी यही कहा था, उन्होंने पूछ लेते हैं कि उनकी हदायत मिली है या नहीं। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट के मुताबिक
नवाज शरीफ का किसी अस्पताल में इलाज नहीं हो रहा है और वो पाकिस्तान का सफ़र करने के काबिल है। जस्टिस मोहसिन अख्तरी का कहना था कि नवाज शरीफ को मौका दिया था कि वो सरेंडर करें, अभी तक हाजिर इस्तिस्ना भी नहीं दिया गया। नायब प्रोसिक्यूटर जनरल अदालत को कानून से बताएं कि केस को सुन सकते हैं या नहीं। जस्टिस आमिर फारूक ने ख्वाजा हारिस को मौका देना चाह रहे हैं कि वो अपना कानूनी स्टैंड ज़ाहिर करें। अगर वारंट का ऑर्डर करना होता तो कर देते, लेकिन कहीं कर रहे, मंगल तक का वक्त दे रहे हैं। अदालत ने केस की समाअत 15 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। गुज़श्ता समाअत में बेंच ने हुक्म दिया था कि चूँकि अल-अज़ीज़िया स्टील मिल के मुकदमे में दी जाने वाली ज़मानत गैर मुअस्सर हो चुकी, ख़त्म हो चुकी है, इसलिए जब तक मुजरिम खुद को कानून के सामने सरेंडर नहीं करता उस वक्त तक इस अपील की समाअत नहीं हो सकती। फ्लैगशिप रेफरेंस में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की बरियत के ख़िलाफ़ अल-अज़ीज़िया स्टील मिल के मुकदमे में इजाफे के बारे में नायब की अपीलें भी ज़ेर समाअत हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने एक दरख्वास्त के ज़रिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म वापस लेने की इस्तदा की है। अदालत ने अपने फैसले में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को 10 सितंबर से पहले सरेंडर करने और कमरा अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है। अब इन चीज़ों को अगर आप सामने रखें और कानूनी बात हम सामने करें कि ज़मानत खुद लेकर गए हैं अदालतों में। जनरल परवेज़ मुशर्रफ से इस केस का मुवाज़ना इसलिए नहीं किया जा सकता कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के केस में दायरा इख्तियार, दायरा समाअत, जुरिस्डिक्शन का इशू था, क्या अदालत और आइनी पोजीशन थी, आइनी इंटरप्रिटेशन की बात थी, अपील का हक़ नहीं था, कोई दीवानी हक़ नहीं लेने जा रहे थे। वहाँ एक बुनियादी तौर पर और बड़ा सिंपल सा जुरिस्डिक्शनल इशू के कॉन्टेक्स्ट में सारी बातें थी और बार बार यही बातें की थी कि जुरिस्डिक्शन का इशू है और अदालत ने यही करार दिया। जुरिस्डिक्शन के पॉइंट के ऊपर ही अदालत ने ये सारे मामलात टोटल ख़त्म किए हैं। अब इन चीज़ों को आगे लेकर चलना है तो तरीक़ाकार क्या हो सकता है, ये अदालत को फ़ैसला कर चुकी है। यहाँ अदालत के सामने जो मामलात है वो बड़ा सिंपल सा और सीधा सा मामला है, उसमें कोई झोल नहीं है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो चीज़ इंसान बात कहना चाहता है या समझना चाहता है या इंसान ने उन चीज़ों को हालात और वाक़यात के मुताबिक देखना चाहता है तो ये फ़ैसला करना होता है। अब यहाँ पर अब चूँकि बड़ा सिंपल सा है मामला, वो बड़ा सिंपल और सीधा सा मामला है। यानी इस तरह तो हर कोई मुलज़िम उठेगा, 10 दिन की ज़मानत भी नहीं और बाहर बैठ जाएगा और कल आपका निज़ाम जो है, निज़ाम कानून, उसका मुंह चढ़ाता रहेगा, फिर क्या किया जाएगा। तो ऐसे मौके तो नहीं देने हैं। कानून सबके लिए बराबर है। एवरीबॉडी हैज़ टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। आर्टिकल 4 और 5 की अमलदारी होनी है, आर्टिकल 25 की अमलदारी होनी है और इस अमलदारी को यकीनी कैसे बनाना है वो ये फ़ैसला करना है। 15 सितंबर तक कब चले, मामला गया है 15 सितंबर तक अदालत को मुतमिन करना है। ख्वाजा हारिस साहब ने अब बहस शुरू होगी, कोशिश करेंगे, बड़ी लंबी बहस करेंगे, पाकिस्तानी कवानीन, इंडिया के कवानीन और इंग्लिस्तान के कवानीन, लेकिन एक फ़ौजदारी कानून का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि इश्तिहारी को सुना नहीं जा सकता अपील के मुकदमे में, उसके अपने रिलीफ के सिलसिले में। और यहाँ तो मामला बड़ा सीधा सा है, पहले वो सरेंडर करें और दूसरा यानी ने चाहिए था ना वो ज़मानत के ऑर्डर को चैलेंज कर दे। और ये नया बात करेगी, ज़मानत के ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया, ज़मानत तो मनसूख की थी हुकूमत पंजाब ने, वो चैलेंज नहीं की, किसी जगह भी चैलेंज नहीं की है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो देखने वाली हैं। दूसरा एक बड़ा अंदोनाक वाक़या है, आवाज़ मेरी ज़रा कम हो गई है, गूंज भी कम हो गई है, वो बड़ा तकलीफ दे मामला है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में, ये किसी गांव में नहीं है, किसी ऐसी जगह नहीं है, मोटरवे के करीब खातून से रेप और लूट मार का वाक़या मामला सामने आने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 12 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। ये मंगल और बुध की दरमियानी शब यानी कल, गुजरे हुए कल में, जब 2 अफराद ने मुबीना तौर पर मदद के इंतज़ार में सड़क किनारे खड़ी गाड़ी में सवार खातून को पकड़कर करीबी खेतों में उनके बच्चों के सामने रेप किया। बड़ा तकलीफ दे मामला है। लूट मार की, डकैती की और पाकिस्तान में हर एक ने इस बात पे बात की, मैं भी बात कर रहा हूँ। पाकिस्तानी मीडिया सोविधर और पुलिस की कारकर्दगी को हरफ तनकीद में निशाना बनाता रहा। अब यहाँ बैठ के
CCPO की तरफ से ये अच्छा नहीं लगता उनका कहना कि उन्हें आना नहीं चाहिए था। मिसाल के तौर पर कोई फौतगी हो जाती, कोई हालात ऐसे हो जाते, अब ये तो नहीं पता था उन्हें, या उनकी गेज सही काम नहीं कर रही थी, पेट्रोल का उन्हें नहीं बचा, या वर्ष कवर्स करें गाड़ी वैसे ख़राब हो जाती, प्लग शॉर्ट हो जाते, कोई और बात आ जाती, गाड़ी पंक्चर हो जाती और उनके पास चीज़ें ना मौजूद होती, तो फिर क्या करते? क्या ये हम बनाना रिपब्लिक में रह रहे हैं? क्या हमने दिन दहाड़े या सारे में, ये पुलिस की जिम्मेदारी है। ये सड़कें जितनी भी हैं, राब्ता सड़कें, इन बच्चों की करना, पेट्रोलियम करना, और ये मोटरवे पुलिस का और हाईवे पुलिस वाला का इससे पहलू तो ये खराना कि उनके जुरिसडिक्शन में ये नहीं है। जब उस खातून ने फ़ोन किया था तो उनका काम था, यानी मुतल्लिका पुलिस का या NHA की पुलिस का, मोटर पुलिस का काम था कि वो बाकायदा राब्ता करके मुतल्लिका पुलिस को एरिया लोकेट करके वो ये सारी बातें हुई। और आपको पता है नए इंस्पेक्टर जनरल आ चुके हैं इनाम गनी, कि अब तक उनका ये कहना है कि 12 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया, 70 अफराद का रिकॉर्ड का भी कब्ज़े में ले लिया गया, पहले से मुजरमाना रिकॉर्ड मौजूद है और यहाँ वाक़या पहले भी हो चुका है इस तरह का, ये कोई नया वाक़या नहीं है। कनाडा का DIG पुलिस इस केस की खुद निगरानी कर रहे हैं, 20 टीमें इस केस पर काम कर रही हैं और जियो फेंसिंग के ज़रिए नतीजे में उस गाँव की निशानदेही भी कामयाब हो चुकी है जहाँ से मुलजमान का ताल्लुक़ है। और इनाम गनी साहब के मुताबिक पुलिस की तफ्तीशी टीम को ऐसे सबूत मिले हैं जिनकी मदद से वो मुलजमा तक पहुँचेंगे। उनके साथ साथ खातून ने भी मुलजमानों की शनाख्त ज़ाहिर की है, जाए वकू और इलाकों की जियो फेंसिंग कर ली है, यहाँ तक कि उस गाँव तक भी ये पहुँच चुके हैं। पता नहीं क्या टेक्नोलॉजी है इनके पास, तो मुलजम अभी तक तो नहीं पकड़े गए बहरहाल। और ये जल्द से जल्द कहना या गिरफ़्तार करना और ख़ातून और बच्चों को ज़हनी कैफियत बेहतर हो सके। पुलिस राय के मुताबिक DNA टेस्ट के नमूने लिए गए जो मुश्तबा अफराद है, और जब गाड़ी का शीशा तोड़ा था तो खून दरवाजे पर लगा रह गया, उसका फोरेंसिक जांच के लिए भिजवा दिया है। सियासी अमूर शहबाज गुल ने इंतज़ामिया तफ्तीश के मुख्तलिफ तरीक़ों से मदद से मुलव्वस अफराद के खोज लगाने में मसरूफ़ है और CCPO लाहौर खुद इस तफ्तीश टीम की सरबराही कर रहे हैं। अब ये काम तो वज़ीर आला पंजाब है जो गुड गवर्नेंस का सत्यानाश कर दिया है। FIR थाना गुजरपुरा में दर्ज हुई है। अब यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि कितनी तकलीफ़ और दिक्कत है। किसी गांव में होता वाक़या तो फिर समझ आती, किसी गोठ में होता, किसी कच्चे के इलाके में होता तो ये बात समझ आ जाती कि लाहौर के इलाके में और मोटरवे पुलिस या रिंग रोड के हवाले से जहाँ कहीं से भी देखें ये तकलीफ़ दह मामलात हैं। और ज़िम्मेदार हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या याद रखना, इमरान खान साहब को ये याद रखना चाहिए। अब ख़ुद सोचना चाहिए, दजला के किनारे के वाक़े के हवाले से जब ये बात की जाती है तो क्या की जाती है, तो खुराने वक्त ज़िम्मेदार है इसमें। यहाँ से किसी ना किसी एक सियासी मशीर का इस्तीफ़ा आ जाना चाहिए था कि ये छोटा वाक़या नहीं है और बड़ी तेज़ी से ही काम का नतीजा निकलना चाहिए था। टीमें कर रही हैं काम, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है। और वो मुलज़िम छुप गए होंगे। अब उस इलाके में या तो वाक़या पहले ना हुआ होता, वाक़या हो चुका है, पहले भी वाक़या हो चुका है, और इस वाक़े में जब तक साइंसिफिक बुनियाद पर हमने देखे ना, हमने क्राइम सीन प्रिक्योर करने के हवाले से पुलिस रिस्पांस टाइम देख लें आप अब, और इसी ये मुकदमे में कल वो गुजरां वाले से कैसे इस मुकदमे की पैरवी करेगी, जो बंदा जो है वो पैरवी करनी है उसमें कैसे पैरवी करेगी। और आपका अदालती निज़ाम बहुत सुकम याफ्ता है। और ये ऐसे केस को तो स्टेट को ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए, स्टेट को ख़ुद सामने आकर ये सारे मामलात को देखना चाहिए। ये वैसे भी फसाद फिलाज है, इसमें 311 सेक्शन भी ऐड होना चाहिए बाकी चीज़ों के साथ, और उन मुलजमान को करार वाकई इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए। और ये आपके लिए लम्हा फ़िक्र है, मैं वैसे डिमांड करता हूँ उसको नोटिस के भी इस केस के हवाले, ताकि इस केस के जो आइंदा वाले दौर में कानूनी सुकम या कोई ऐसी चीज़ें रह सकती वो बेहतर हो सके। जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए सारे इस तरह के मौका, ताकि यानी यहाँ रिस्पॉन्स टाइम मोटरवे वालों ने कुछ नहीं किया, पुलिस वाले लेट क्यों पहुँचे, और अगर आपका गूगल निज़ाम अगर सेफ सिटी चल रहा था तो सेफ सिटी के कैमरे अगर काम कर रहे थे तो उनके हवाले से ये चीज़ें क्यों सामने नहीं आई। क्या सेफ सिटी के कैमरे ऐसे इलाकों में नहीं होने चाहिए? ये वो सारी चीज़ें हैं, ये एक जुडिशल कमीशन के ज़रिए पॉसिबल है हो सके। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।